आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। 1980 में आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष चुने गए थे। 1984 आम चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिरकत की थी। चुनाव में कांग्रेस की आंधी चली। सहानुभूति लहर में कांग्रेस के 450 प्रत्याशी चुनाव जीते गए। पहली बार चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खाते में केवल 2 सीट आई। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसका मजाक भी बनाया था, कहा था हम 2 हमारे 2। उनके ये कटाक्ष पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के 2 सांसदों पर था। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि 2 सांसदों वाली ये पार्टी एक दिन देश पर राज करेगी। खास तौर पर 2014 के बाद देश के सियासी नक्शे में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। भाजपा ने उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की जहां कभी सिर्फ कांग्रेस और वाम दलों का राज हुआ करता था। आज देश के 16 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 49.3% आबादी रहती है। कांग्रेस अब 6 राज्यों में सरकार का हिस्सा है। हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 3 अन्य राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। इन राज्यों में देश की आबादी का कुल 26% हिस्सा रहता है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद देश के कितने राज्यों में भाजपा की सरकार थी। कब देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में भाजपा और उसके सहयोगी सरकारों का शासन आया और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कितनी सिमटी। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी के सत्ता में आने के वक्त देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थी। इसमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% से ज्यादा आबादी रहती है। यानी मोदी सत्ता में आए उस वक्त 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 37% से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी की सत्ता में आने के वक्त देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी की सरकारें थी। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% से ज्यादा आबादी रहती है। यानी मोदी सत्ता में आए उस वक्त करीब 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। अभी 16 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम थे। इसमें शामिल राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं। वहीं अन्य राज्यों कर्नाटक में साल के मध्य में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जबकि तेलंगाना में TRS की सरकार है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल हैं। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। ओडिशा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में YSRCP की सरकार है। इन राज्यों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती यह है कि इन चुनावों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जहां वह सरकार में है उसे कायम रखना और जहां वह विपक्ष में है वहां जीत हासिल करना। अब ये देखना है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत हासिल होती है। आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।